तो चेदी जो है वो यमुना के पास तक फैला हुआ है, और जो अभी का बुंदेलखंड और उसके जो बॉर्डर रीजन्स है वहां तक चेदी है। और फिर इसकी जो कैपिटल थी वो थी सोतीवती या फिर शक्तिमती नगरी जो थी वो इसकी कैपिटल थी, इसकी राजधानी थी। और इस राज्य के बारे में हम लोगों को साहित्यिक ग्रंथों से पता चलता है। और शिशुपाल जो थे वो यहीं के राजा थे। शिशुपाल यहीं के राजा थे। और ये जो राज्य था इसका संबंध जो है वो मत्स्य, काशी और सोना घाटी के लोगों से भी इस राज्य का संबंध था। तो वत्स जो है ये जो है गंगा नदी के दक्षिण में, यानी कि गंगा नदी के साउथ में यमुना के किनारे स्थित है ये। और इसकी राजधानी जो थी वो थी कौशम या फिर कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। और महाभारत के अनुसार, मतलब महाभारत से ये पता चलता है किसी चेदी राजा ने, कोई राजा जो कि चेदी पे रूल कर रहा था, उसी ने इस नगर की स्थापना की थी। और कौशाम्बी जो है उस समय प्रमुख वणिक पथ पर पड़ता था, मतलब इसकी जो व्यापारिक महत्वता थी वो काफी ज्यादा थी। और इस राज्य का सोवरेनिटी के लिए इस राज्य का अवंती के साथ बराबर युद्ध होते रहता था। कुरु राज्य था वो अभी का जो दिल्ली है और मेरठ के जो भी बॉर्डर रीजन्स थे वो सब कुरु राज्य के अंदर आते थे। और इसकी राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। और एक जातक स्टोरी के अनुसार यहाँ पे 300 संघ थे। उत्तराध्ययन सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, इसमें एक इक्ष्वाकु नाम के राजा के बारे में पता चलता है। और पाली ग्रंथ के अनुसार, जो कि पाली पुस्तक है, उसके अनुसार यहाँ के जो रूलर थे वो युधिष्ठिला गोत्र के थे। जो जातक कथाएं जो होती थी उसमें सुतसोम, कौरव और धनंजय राजाओं के बारे में पता चलता है। और शुरुआत में यहाँ जो था, यहाँ का शासन व्यवस्था जो था वो राजतंत्रात्मक था, लेकिन समय के साथ जो है ये गणतंत्रात्मक की स्थापना हो गई यहाँ पर भी। अब है पांचाल। पांचाल जो है वो रुहेलखंड और जो मिडिल डोआब रीजन है वहां तक फैला हुआ था। और महाभारत और बुद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि इस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था। एक था उत्तरी पांचाल यानी कि नॉर्थ पांचाल, और दूसरा था दक्षिणी पांचाल यानी कि साउथ पांचाल। तो नॉर्थ पांचाल का जो कैपिटल था वो अहिक्षत्र था, जो कि बरेली जिला उत्तर प्रदेश है। और जो साउथ पांचाल था उसकी जो राजधानी थी वो कौंडिल्य थी। और ये दोनों नगर जो थे वो काफी ज्यादा समृद्ध थे और इनका महत्व भी बहुत ज्यादा था। जो नॉर्थ पांचाल था वो साउथ पांचाल के जितना शक्तिशाली नहीं था, तो कमजोर होने के कारण जो अगल बगल के राज्य थे वो तो इस रहेंगे कि किसी भी तरह से जो है वो ये राज्य हमारे अंदर आ जाए। तो जो भी साउथ पांचाल और कुरु राज्य जो था वो काफी ज्यादा हमेशा ट्राई करते रहते थे कि किसी भी तरह से नॉर्थ पांचाल जो है वो हमारे अंदर आ जाए। और पांचाल के जो सबसे प्रमुख शासक थे वो थे चुलानी ब्रह्मदत्त। और आगे चलकर यहाँ भी जो है वो गणतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। अब है मत्स्य। ये राज्य जो था वो काफी ज्यादा विस्तृत था और कहाँ पे था, चंबल वैली से लेकर सरस्वती नदी का जो किनारा है वहां तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी जो थी वो विराट नगर थी, विराट जयपुर। और महाभारत के अनुसार सहाज नाम का एक जो शासक था उसने चेदी और मत्स्य जो दोनों राज्यों पर शासन किया था। तो महाभारत के अनुसार एक सहाज नाम का एक रूलर था जिसने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था, लेकिन आगे चलकर इस राज्य की शक्ति कमजोर पड़ गई, इसलिए यह भी मगध साम्राज्य का शिकार बन गया। सूरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और कौशाम्बी की तरह ही यह भी यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ था। और मथुरा अपने समय का सबसे प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था।
और जो धर्म ग्रंथ है महाभारत और पुराण जो है उनके अनुसार यदु और यादव वंश के जो यादव वंश जो थे वो इस समय यहाँ पे राज्य करते थे। मतलब महाभारत और पुराणों के अनुसार जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ है उनके अनुसार यदु और यादव वंश जो थे वो यहाँ पे राज्य किया करते थे। और यहाँ पे पहले गणतंत्र था लेकिन बाद में इसे राजतंत्र, बाद में यहाँ पे राजतंत्र की स्थापना हुई। और जो बुद्ध ग्रंथ है उनके अनुसार शूरसेन का शासक जो है वो अवंती पुत्र है। तो बुद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि शूरसेन के जो शासक थे वो अवंती पुत्र थे जो कि बुद्ध के समकालीन थे, मतलब उन्हीं के समय, बुद्ध के समय में ही। और इसी समय क्या हुआ था, इसी समय मथुरा में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। और यहाँ की ये जो शूरसेन है यहाँ की शासन व्यवस्था काफी ज्यादा अच्छी थी और यहाँ पे काफी ज्यादा सुख शांति भी थी। अब है अश्मक या फिर अश्मक। तो अश्मक जो है ये नॉर्थ इंडिया में नहीं है, मतलब उत्तरी भारत में नहीं है, ये साउथ इंडिया में पड़ता है। लेकिन फिर भी इसे ये जो है अश्मक जो राज्य है ये 16 जनपदों का जो महाजनपदों का जो लिस्ट है इसमें इसे भी शामिल किया गया है। और ये साउथ इंडिया में गोदावरी रिवर जो है उसके किनारे पे स्थित है और इसकी राजधानी पोतन या फिर पोटाली थी। मतलब यह जो है अश्मक जो है वो उत्तरी भारत में गोदावरी नदी के किनारे पे स्थित थी और इसकी राजधानी जो है वो पोटन या फिर पोटाली थी। और कहा जाता है कि इस राज्य के जो रूलर थे, मतलब इस राज्य पे जो रूल करते थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे। और अश्मक जो था मतलब स्टार्टिंग में क्या था, अश्मक जो था वो काशी राज्य जो है उसके अंदर में आता था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसका अवंती के साथ बहुत ज्यादा संघर्ष चलते रहता था और बाद में अश्मक जो था उसे अवंती के अधीन कर लिया गया था। तो अवंती जो है, अवंती राज्य जो था वो पूरे मालवा देश में स्थित था। अवंती राज्य जो था वो पूरे मालवा में फैला हुआ था और पांचाल की तरह इसको भी दो भागों में बांटा गया था। एक था उत्तरी अवंती और दूसरा था दक्षिणी अवंती, यानी कि नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती। और जो नॉर्थ अवंती थी उसकी राजधानी जो थी वो उज्जयिनी थी और दक्षिणी अवंती यानी कि साउथ अवंती जो थी इसकी राजधानी जो थी वो माहिष्मती थी। और उज्जयिनी जो है वो उस समय काफी महत्वपूर्ण था और ये व्यापारिक केंद्र था, इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने का काम जो है वो भी उज्जयिनी करता था। मतलब ये संयोजक कड़ी था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ता था। और बुद्ध के समय जो है यह राज्य काफी ज्यादा पावरफुल था और चंद प्रद्योत जो थे वो यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। तो बुद्ध के समय जो है अवंती काफी ज्यादा पावरफुल राज्य था और चंद प्रद्योत जो थे वो यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। अब पढ़ेंगे गांधार के बारे में। गांधार जो है ये अफगानिस्तान के ईस्ट भाग में है। गांधार जो है वो अफगानिस्तान का जो ईस्ट वाला पार्ट है उधर है। इसमें तक्षशिला, कश्मीर और पश्चिमोत्तर प्रदेश जो है उसके इलाके भी सम्मिलित हैं। मतलब इसमें जो है तक्षशिला, कश्मीर और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, पश्चिमोत्तर प्रदेश जो है ये भी है इसी में गांधार में। और इसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। और गांधार और अवंती में काफी ज्यादा युद्ध होते रहते थे सॉवरेनिटी के लिए। तो जो मगध के राजा थे बिंबिसार, उनकी जो दोस्ती थी वो यहाँ के जो रूलर थे मुकुसती से जो बिंबिसार जो कि मगध के राजा थे उनकी मित्रता थी। और तक्षशिला जो है इसका व्यापारिक और सांस्कृतिक इम्पोर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है और ये जो है वो शिक्षा के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र था उस समय का, शिक्षा के लिए।
तो अब है कंबोज। कंबोज जो है वो गांधार का पड़ोसी था और इसकी राजधानी जो थी वो हाटक या फिर राजापुर थी। मतलब इसकी राजधानी कहाँ थी, हाटक या फिर राजापुर थी। यहाँ पे समय के बीतते के साथ साथ यहाँ पर भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई। अब है वज्जी। तो वज्जी जो है, हम लोगों ने अभी तक जितने भी राज्य पढ़े तो जो साहित्यिक टेक्स्ट थे यानी कि जो लिटरेरी टेक्स्ट थे उनमें कुछ इम्पोर्टेंट गणतंत्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें से वज्जी जो था वो सबसे प्रमुख था। यह जो था वज्जी जो था वो 8 राज्यों का समूह था और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो लिच्छवी, विदेह और यात्रिक कुल थे। और लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली, विदेह की राजधानी थी मिथिला और यात्रिकों की राजधानी जो थी वो कुंडीग्राम थी। और ये सारे राज्य जो थे वो उत्तरी बिहार में थे यानी कि नॉर्थ बिहार में थे। और इन सब का सम्मिलित नाम, इन सबको जब एक साथ करके इन्हें वज्जी संघ कहा जाता था। और लिच्छवी जो था वो इसके सबसे प्रमुख गण थे। मतलब लिच्छवी जो था वो सबसे प्रमुख राज्य था। और ये जो भी 8 राज्यों का जो संघ था इसे भी मगध के अंदर आना पड़ा और मगध के जो सम्राट थे अजात शत्रु, उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया था और इसे भी मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। और जो अंतिम महाजनपद है वो है मल्ल। मल्ल जो है ये दूसरा महत्वपूर्ण गणतंत्र है। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट गणतंत्र जो था वो मल्लों का था। तो मल्ल जो था वो ब्रिज के साउथ में और कौशल के ईस्ट में स्थित था। और जो महाभारत है या फिर दूसरे जो टेक्स्ट हैं उनमें ये कहा गया है, इस बात की चर्चा है कि मल्ल जो थे वो 2 ब्रांचेस में बटे हुए थे। एक था कुशीनारा के मल्ल और दूसरा था तावा के मल्ल। और इनका जो है वो लिच्छवी जो थे जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो लिच्छवियों से इनका कभी फ्रेंडशिप होता था तो कभी एनिमिटी होती थी। तो कभी इनका ऐसा लगता था कि लिच्छवी उनके दोस्त हैं, कभी इतनी घनिष्ठता हो जाती थी और कभी कभी लगता था कि जो लिच्छवी हैं वो उनके शत्रु हैं। और मल्ल जो था इसे भी बाद में क्या हुआ, इसे भी बाद में मगध में मिला लिया गया। और ये जो 16 महाजनपद है 6th सेंचुरी बीसी में, इन 16 महाजनपद के अलावा भी बहुत छोटे छोटे राज्य थे जो कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। इन राज्यों के बीच में संप्रभुता के लिए, सोवरेनिटी के लिए अक्सर लड़ाई होती रहती थी, युद्ध होते रहते थे, लेकिन अंत में विजय जो है वो मगध की हुई थी। तो अंत में जो है वो मगध साम्राज्य जो था वो काफी विकसित हुआ, काफी फैल गया। तो यहाँ पे हमारा महाजनपद जो है वो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।